नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड जाएगा न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने उन्हें राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित एक समारोह में पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य कैबिनेट के कई मंत्री, विधायक और कई वरीय अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। शपथ ग्रहण से पहले राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बिरसा मंडप स्थित भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने राज्यपाल को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कैबिनेट मंत्री और अन्य अधिकारियों ने भी पुष्पगुच्छ देकर राज्यपाल का अभिनंदन किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि उन्हें लगता है कि झारखंड देश में तरक्की करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि खनिज संपदाओं से भरा ये क्षेत्र काफी अच्छा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड काफी अच्छे ढंग से तरक्की करेगा। संतोष कुमार गंगवार ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं श्रद्धापूर्वक झारखंड के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझको भगवान बिरसा मुंडा की भूमि पर भेजा और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये राज्य देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा, तरक्की और प्रगति में अपने मापदंड स्थापित करेगा। मैं चूँकि आज ही आया हूँ तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा क्षेत्र है और यहाँ से इतनी संपदाएं हैं। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये राज्य अच्छे ढंग से प्रगति और तरक्की करेगा। धन्यवाद। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के बड़ा बमो में मंगलवार सुबह हुए रेल हादसे को 30 घंटे बीत चुके हैं। इसके बाद भी अब तक हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग में ट्रेनों का परिचालन सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाया है। घटनास्थल पर राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी है। रेल पटरी को दुरुस्त करने का काम लगातार जारी है ताकि जल्द से जल्द ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हो सके। घटनास्थल पर 140 टन की 4 क्रेन और कई जेसीबी मशीन की मदद से रेस्टोरेशन का काम जारी है। हजारों रेल कर्मी, ठेका मजदूर दिन रात मेहनत कर दोबारा ट्रेन परिचालन शुरू करने का काम कर रहे हैं। वहीं चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में भर्ती रेल हादसे के घायलों का इलाज दूसरे दिन भी जारी है। अस्पताल में फिलहाल 23 यात्री का इलाज हो रहा है। वहीं 25 से ज्यादा यात्रियों को प्राथमिक इलाज के बाद छोड़ दिया गया है, जबकि 8 घायलों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है। इधर घटनास्थल पर रेल कर्मी और ठेका मजदूर रात भर रेल अधिकारियों के दिशा निर्देश पर रेल पटरी को दुरुस्त करने में जुटे रहे। रात भर युद्ध स्तर पर घटनास्थल पर काम चला। उसके बाद भी अब तक रिस्टोरेशन का काम पूरा नहीं हो सका है। मंगलवार को ही रेल जीएम अनिल मिश्रा ने साफ कह दिया था कि पटरी पर दोबारा ट्रेन चलाने में 18 घंटे का वक्त लग सकता है और अब 30 घंटे बीत चुके हैं। जाहिर है कि हादसा काफी बड़ा था जिसे ठीक करने में वक्त लग रहा है। हादसे के बाद से हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग जाम है। घटनास्थल पर तीनों रेल पटरी क्षतिग्रस्त है। तीनों रेल पटरी को ठीक करने के साथ साथ तीनों रेल पटरी पर पड़े ट्रेन के क्षतिग्रस्त डिब्बों को क्रेन की मदद से एक एक कर हटाया जा रहा है। रेस्टोरेशन का काम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, कई बाधाओं का भी सामना रेल कर्मी और ठेका मजदूरों को करना पड़ रहा है। यही वजह है कि रेस्टोरेशन का कार्य लंबा खिंचता जा रहा है। उम्मीद है कि शाम ढलने से पहले 1 से 2 रेल पटरी को ठीक कर उस पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा।
और झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। भाजपा विधायकों ने आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, पारा शिक्षक, सहायक पुलिसकर्मियों के मुद्दों समेत कई अन्य विषयों को लेकर सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा विधायकों का कहना था कि सत्ता में आने से पहले सभी अनुबंध कर्मियों को सरकार ने झूठा आश्वासन देकर सत्ता हासिल किया था। प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने कहा कि वर्तमान सरकार की कार्यकाल का ये आखिरी सत्र है। सत्ता में आने से पहले जो युवाओं को और अनुबंध कर्मियों को सरकार ने सपना दिखाया था, उन वादों और घोषणाओं का क्या हुआ? इन विषयों पर सत्ता के लोग क्यों चुप बैठे हुए हैं? सारे मुद्दों को लेकर के आया है। अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी या जितने बेरोजगार युवा थे, जिनको झूठे वायदा दे करके सरकार ने सत्ता हासिल की थी। आज जब उनका आखिरी सत्र है, 2 दिन बचे हुए हैं इस सरकार के विधानसभा का कार्यकाल, ये सारे वायदे उनको याद दिला रहे और आप उनसे तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। एक नैतिकता के आधार पे हाथ जोड़ करके इस सदन का उपयोग करके वो जो है झारखंड की जनता से माफी मांग ले और झारखंड को बख्श दे। झारखंड को अपने हाल पे छोड़ दे। झारखंड की जनता निर्णय ले लेगी और इस झारखंड को संवारने के लिए आगे बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में बुधवार सुबह स्कूली बच्चों से भरी बस पलट जाने से कई छात्र घायल हो गए। दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने सभी बच्चों को बस से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस घटना में 4 बच्चे घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बच्चों को लेकर स्कूल जा रही नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल हल्दी पोखर की बस हरियाणा के समीप पलट गई, जिससे 4 बच्चे घायल हो गए। घायलों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों बच्चों को हाथा स्थित तारा सेवा सदन में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टीएमएच भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि रोज की तरह सुबह 5 बजे स्कूल बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। इसी बीच वह बुकामडी के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 15 से 20 बच्चे सवार थे। देर होने के कारण चालक बस को तेज गति से चला रहा था और लापरवाही के कारण ही बस सड़क किनारे पलट गई। घटना के बाद तत्काल ही आसपास के लोग वहां जुट गए। वहीं कोवाली पुलिस भी पहुंची और घायल बच्चों को बस से निकालकर नजदीकी नर्सिंग होम इलाज के लिए भेजा। घटना सुबह के 6:30 बजे की बताई जा रही है। आदिवासी संगठनों की ओर से आहूत कोल्हान बंद का व्यापक असर बुधवार को मुख्यालय सरायकेला तथा अन्य प्रखंडों में दिखाई दिया। सुबह से ही ग्रामीण सड़क पर उतर आए और टायर जलाकर आक्रोश प्रकट किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। सरायकेला तितरबिल्ला गांव में जिला प्रशासन द्वारा जबरन जमीन अधिग्रहण, मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने तथा आदिवासियों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के साथ हुई छेड़छाड़ तथा अन्य मुद्दों को लेकर विभिन्न आदिवासी व सामाजिक संगठनों ने पूरे कोल्हान में चक्का जाम की घोषणा की थी। इसी के समर्थन में काफी संख्या में लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किया। आदिवासी संगठन से जुड़े लोगों ने कई स्थानों पर टायर जलाकर सड़क को अवरुद्ध कर दिया, जिससे आवागमन बाधित रहा। तितरबिल्ला गांव के मुंडा महेंद्र हेम्ब्रम एवं आदिवासी हो महासभा के जिला अध्यक्ष गणेश गांगराई के नेतृत्व में जिला मुख्यालय सरायकेला, टाटा, सरायकेला खरसावा एवं सरायकेला राजनगर सभी सड़कों को बंद कर दिया गया था। बाजार भी पूरी तरह से बंद रहा। हम लोग जो बंद किए हैं पूरा कोल्हान, विशेष करके हम लोग का तितरबिल्ला में जो रोड बना उसमें किसी को मुआवजा अभी तक दिया नहीं है। रहा बात उसका बारे में, अगर मान लें प्रशासन को जाम करने लगा या रोड को नहीं बनने दिया तो लाठी चार्ज वार्ता करके जो भी करना चाहिए। आज लाठी चार्ज कर रहा, जमीन ले रहा, फिर लाठी भी चार्ज कर रहा, ये भी तो उचित नहीं है। इसका मतलब आदिवासी का जमीन में कोई भी ले ले, आज सरकार ले रहा, कल कंपनी ले रहा, इसका मतलब आदिवासी को यहाँ से भागने का कागर आ जाएगा। ये तो गलत बात है। इसीलिए हम लोग आज पूरा कोल्हान बंद का विचार किए हैं। जब तक सीओ, एसडीओ जब तक नहीं आएगा हम लोग डरने वाला नहीं है। प्रशासन, इंस्पेक्टर साहब, बड़ा बाबू सब आए हुए बोल रहे हैं आप लोग बंद करिए, लेकिन सीओ जब तक नहीं आएंगे या एसडीओ जब तक नहीं आएगा हम लोग बंद नहीं करें।
इधर चक्रधरपुर रेल मंडल के राजखरसावा के बड़ाबंबू रेलवे स्टेशन के बीच हुई रेल दुर्घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पटरी पर दौड़ने वाली ट्रेनों का बेपटरी होना चिंता का विषय है। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और लोगों के जान माल का नुकसान हो रहा है। झारखंड विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि रेलवे को देश के मिडिल क्लास, गरीबों, मजदूरों और आम नागरिकों के लिए लाइफलाइन के रूप में देखा जाता रहा है। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक की आवागमन का ये मजबूत जरिया था, लेकिन ये सिस्टम बेहतर होने के बजाय लगातार टूटता बिखरता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय भले बड़े दावे करता है, लेकिन उसकी हकीकत आज सबके सामने है। चक्रधरपुर में हुए हादसे के बाद मैंने अपने मंत्रियों और विधायकों को मौके पर भेजा। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक लोग भी वहाँ पहुँचे थे, हमने भेजा वहाँ पर। और ये सुबह 6:30-7 बजे की ये घटना है और बड़ा चिंता का विषय है कि जिस तरीके से अभी लगातार ट्रेन जो पटरी में जिसको दौड़ना चाहिए वो बेपटरी हो रहा है, लोगों की जान माल का नुकसान भी हो रहा है। और अभी तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग इसमें जिनकी जानें चली गई, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवारजनों को इस हालात में, इस हालात से जूझने के लिए भगवान उनको शक्ति दे। हमने अपनी तरफ से 2 लाख रुपए का मृत व्यक्तियों को देने का निर्णय लिया है और शायद मिल भी गया, और 50,000 रुपये हर जो घायल व्यक्ति हैं उनको। और अभी देखते हैं और इसमें क्या अपडेट आते हैं, और जो भी होगा राज्य सरकार इसके लिए अपना प्रयास करेगी। लेकिन जिस पर पूरे देश के आम नागरिक और विशेषकर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मजदूर, गरीब, जो इनके लिए जो ये लाइफलाइन थी, जिससे देश के इस कोने से उस कोने तक आवागमन करने का जो उनका एक मजबूत जरिया था, वो इस कदर टूटा है कि अभी भी जुड़ता हुआ स्पष्ट रूप से नहीं दिखता, बल्कि और बिखरता टूटता दिख रहा है। और मुझे लगता है कि रेल मंत्रालय जो कहती है, जो दिखाती है, खबरों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, हकीकत आज आपके सामने है। झारखंड में भूमि अधिग्रहण कानून एवं छात्रों के समक्ष शिक्षा को लेकर उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेकर आहूत कोल्हान बंद का आंशिक असर ग्रामीण इलाकों में दिखाई दिया। जमशेदपुर के करंडी में आदिवासी संगठनों ने बुधवार सुबह टाटा उड़ीसा मेन रोड को जाम कर दिया। इससे सड़क पर परिवहन प्रभावित हुआ।
वन समर्थकों ने सड़क पर टायर जलाकर अपना रोष प्रकट किया और जमकर नारेबाजी की। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। लोग भी काफी परेशान रहे। इसकी अध्यक्षता कर रहे आदिवासी छात्र एकता के अध्यक्ष जेसाई मार्डी ने बताया कि झारखंड राज्य के कोल्हान क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण कानून का संपूर्ण पालन नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र में हजारों लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन उनका पुनर्वास नहीं हो रहा है। किसी भी सरकारी निर्माण कार्य के लिए जमीन तो अधिग्रहण कर लिया जाता है, लेकिन उन्हें रैयतदारों को सरकारी तंत्र भूमिहीन बनाकर छोड़ देती है और इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं होता। इसके साथ ही कोल्हान विश्वविद्यालय में सीट से लेकर निचले पद 1 वर्ष से खाली पड़े हुए हैं, जिन पर किसी की पदस्थापना नहीं हुई है। इससे छात्रों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम समस्याओं को लेकर कोल्हान बंद किया गया है, जो काफी हद तक सफल भी रहा। बता दें कि झारखंड छात्र एकता, झारखंड आंदोलनकारी मंच, आदिवासी हो समाज महासभा जैसे कई संगठनों ने मिलकर बंद आहूत किया था। प्रमुखता जो 5 मांगे हैं, प्रमुख तो 5 मांगे हैं, इसमें से सरना कोड भी है और खासकर कोल्हान में एक ज्वलंत समस्या है भूमि अधिग्रहण को लेकर। तितिरबिला में पिछले दिनों जो घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अमानवीय है, क्योंकि ऐसी बहुत सारे परिवार हैं जिनका ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो भूमिहीन हो गया, लेकिन सरकार के पदाधिकारी उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। भूमिहीन पर वो अपना सड़क बनाने में मस्त है। उसी को लेकर जो पिछले दिनों वहाँ लाठीचार्ज हुआ था और जबरन जो सड़क का काम का निर्माण हो रहा था, कोल्हान वासियों ने इस सबको चर्चा करके आज कोल्हान बंद का आह्वान किया है और कोल्हान बंद सफल की ओर अग्रसर है। और जमशेदपुर के मानगो नगर निगम के सफाई कर्मी और टिपर चालक वेतन भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे मानगो नगर निगम क्षेत्र में कचरा उठाव पूरी तरह से ठप हो गया है। आपको बता दें कि इन्हें पिछले 2 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे सभी सफाई कर्मी नाराज हैं। संवेदक के बार बार आश्वासन के बाद भी जब इन्हें वेतन नहीं मिला तो अंततः बुधवार से सभी ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। हड़ताली सफाई कर्मियों और टिपर चालकों ने कहा कि विगत 2 महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है। संवेदक क्यूब आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ना तो समय पर वेतन का भुगतान कर रही है और ना ही उनके मानदेय में वृद्धि कर रही है। बार बार अनुरोध के बाद भी जब उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी तो सभी ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। जब तक उनके बकाये वेतन का भुगतान नहीं होता वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। इसीलिए स्टक किए हैं सर। हम लोगों को 2 महीना से पेमेंट नहीं मिल रहा है। हम लोग बोल रहे हैं तो कल से परसों से नरसों कर रहे हैं। तो हम लोग बाल बच्चा के लिए ना निकले हैं घर से, क्या खाएंगे नहीं तो फिर काम कैसा करके करेंगे। इसीलिए हम लोगों को पेमेंट भाड़ाघर में है, कोई कर्जा लेके बैठा हुआ, कोई कर्जा लेके हम लोग बैठे हुए हैं। कितना कर्जा लेंगे और कितना हम लोग काम पूरा करेंगे। इसीलिए हम लोगों को पेमेंट दिला दीजिए और हम लोग अच्छा से काम करेंगे। आवेदन इसलिए है कि हम लोग को 2 महीना से सैलरी नहीं आया। बाकी सब बहुत पे लोन लेके भी अपना सारा कार्य कर रहा है और इसके बाद भी वो अगर टाइम से लोन नहीं भरता तो लोन वाला तो इस बात को नहीं मानेंगे। किसी को राशन वाला को पैसा देना, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, ट्यूशन का पैसा नहीं है, घर में खाने के लिए लाले पड़े हैं। 2 महीना से हम लोग काम करें इस जगह में, करीब काम करते हुए हम लोग को 10 से 15 साल हो गया और इस जगह में हर कोई ठेकेदार आता है चला जाता है, लेकिन हम तो इसी जगह सफाई करेंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम तो यहाँ के निवासी, हम इसी जगह में काम करेंगे और काम करने से हमको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप हमको जो मेरा महीना का जो सैलरी है वो अपना टाइम पे मेरे को दीजिए। पूरा टोटल 2 महीने का बकाया है। वो तो बोल रहा है कि आज आएगा कल आएगा, सिर्फ तारीख मिलता है, पैसा तो बहुत। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी अंतर्गत कुइली सुता पंचायत के किसान इस वर्ष अच्छी बारिश नहीं होने के कारण काफी मायूस हैं। बारिश की उम्मीद में किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। इस वर्ष अब तक अच्छी बारिश नहीं होने के कारण मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत कुइली सूता पंचायत में किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खींचती है। इस पंचायत के कई खेतों में अब तक हल भी नहीं चलाए गए हैं। ज्यादातर खेतों
में झाड़ियां उगाई हैं। यहाँ के किसान अब तक अच्छी बारिश की राह तक रहे हैं। लंबे इंतजार में किसानों द्वारा लगाए गए चारे बूढ़े हो चुके हैं। किसान सरकार मुर्मू ने कहा कि इस वर्ष कम बारिश होने की वजह से कई खेत वैसे ही पड़े हुए हैं। अब तक हल तक नहीं जोता गया है। खेतों में चारे पड़े पड़े बूढ़े हो चुके हैं और समय बीता ही जा रहा है। इस वर्ष अच्छी धान की फसल नहीं हो पाएगी। अच्छी बारिश नहीं होने की वजह से यहाँ के किसानों ने अब तक अपने खेतों में हाथ तक नहीं लगाया है। ऐसे में किसान काफी चिंतित हैं। यही वजह है कि किसान भी इस वर्ष खेती करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। नहीं है, इसीलिए किसान लोग इंटरेस्ट नहीं है। सूखा का सूखा ही है और पानी नहीं के चलते हम लोग अभी ऐसा का वैसा पड़ा हुआ है। आगे उम्मीद तो हम लोग का चारा भी तो बुढ़ा गया, क्या करेंगे। उम्मीद बैठा था जो कि इस टाइम में अगर पानी होता तो चारा लगाने से हो जाता था। अभी चारा तो बूढ़ा हो गया है, अभी लगाने से भी कोई फायदा नहीं है बाद में। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।